गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुरमूलति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं सिद्धिमूलं गुरुकृपा। बोल मेरे सतगुरु दीनदयाल महाराज की। शुभ वैक्टर में संवत्सरे 2078 संख्या के शुक्रवार श्री माघ मास प्रवेश सबके लिए मंगलमय हो, सबके लिए सुखमय हो, सबके लिए खुशियों भरा आए। और जो ये आजकल महामारी का प्रकोप छाया हुआ है, प्रभु अपनी कृपा बनाए रखें और जल्दी इसको दूर करें। सब पहले की तरह खुशहाल जीवन जिए मंगल कामना के साथ। बोल गुरु महाराज की जय। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, नैन मूंद कर है परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। मन वीणा की तारे टूटी अब क्या गीत सुना। माधवाय नमः केशवाय नमः गोविंदाय नमः की जाओ। ओम माधवाय नमः केशवाय नमः गोविंदाय नमः त्याचमः ऋषिकेशाय नमः प्रक्षाल्य अच्युताय नमः प्रक्षाल्य हम पवित्र पवित्र वास्तां गुरुति वा यस्मिन् पुण्यकाक्षा शवय मंत्रस्य पुण्यकाक्षा अपनात्मं पुण्यकाक्षा अपनात्मं कृतिति मंत्रस्य मृत्युशेषुतं च न कुरु देवता संकोटिकर्णे प्रयोगा कृतिजाता लोकादेवितं शाकं धर्मावधि पवित्रं प्रजासम्म एक बार धरती माता का आसन को हाथ लाकर नमस्कार कर लीजिए। कृतिजाता लोकादेवितं विष्णुर्जातं धर्मावधि पवित्रं प्रजासम्म समुद्र वष्णी देवी पर्वतस्थल मंडले विष्णुपति नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवरात्रि स्वाहा स्वाहा नमस्ते। जय तम देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय सर्वदेवी कालरात्रि नमोस्तुते। हरि ओम श्री गणेशाय नमः मंगलमूर्ते नमो नमः गम गणपते नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वप्रथम गणेश जी को अपने गुरु महाराज और इष्ट देव को अपने नमस्कार कीजिएगा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो बलिशार्भक्षणं उमास्तं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वंशी विभूषितकरा नवनीहृदावात् पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्रीगुरुचरणकमले नमः। इष्टदेवतात् नमः। ध्यानार्थे प्रातः नमस्कारान् समर्पयामि। श्रीगणेशाय नमः। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवरात्रि स्वाहा सुधा नमस्ते। जयतम देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय सर्वदेवी कालरात्रि नमस्ते। जगदम्बिकाय ज्योतिस्वरूपिणी श्री दुर्गा देवी नमो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि प्रातः नमस्कारान् समर्पयामि। पादुर्गाद्यं हस्तुर्मुखे आत्मनिष्ठवान् केशानन्दं समर्पयामि। ज्योतिस्वरूपिणी श्री दुर्गा देवी नमो नमः। वस्त्रं समर्पयामि। वासुवासा प्रविशाखास्थौत्यं वसनं वस्तुपस्त्रं समर्पयामि। गन्धद्वनं दुरादर्शनानि च पुष्टां कृष्णम् ईश्वरं सर्वगन्धानां ताम्योपवेश्यं गन्धं समर्पयामि। पुष्पां समर्पयामि। पुष्पमालां समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। नाभ्यादिशेषणोद्योः शमोर्तदा पद्भ्यां भूमिर्षः सूतान्तः लोकानकल्पन्नः प्राणाय श्वापानाय शोधानाय श्वसमानाय मध्यमतिपानमुत्रापुषं समर्पयामि। आचूर्णं समर्पयामि। प्रातःनमस्कारान् समर्पयामि। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवरात्रि स्वाहा सुधा नमोस्ते। जय तम देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय सर्वदेवी कालरात्रि नमोस्ते। मेरी माई सत्या भूतावली माता जी सदा ही जय। जगदम्बिकाय ज्योतिस्वरूपिणी श्री दुर्गाय नमो नमः। ध्यानार्थे प्रातः नमस्कारान् समर्पयामि। श्री गणेशाय नमः मंगलमूर्ते नमो नमः। अब गौरी गणपति जी राजधानी जी के नमस्कार कीजिएगा। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षोरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयो खरीगुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्ते सदिशा सन्तु वयं मः
विष्णुराटमसि विष्णु स्नपेशो विष्णु सुरसि विष्णु ध्रुवसि वैष्णवसि विष्णुवेत्ता मग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसु देवता रुद्रा देवता इत्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिदेवेन्द्रो देवता करुणो देवता विश्वानिदेव शंकर विधान परस्व यद्ग्रहं तन्ना सुवाई मारुयातवसे प्रदिनेश्वराय प्रभरा महीमति यथा समसद्विदे चतुर्वेदे वशं कुष्णं ग्रामे अस्मिन् रात्रं मा गणानां त्वा गणपतिं भवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं भवामहे निधिनां त्वा निधिपतिं भवामहे वशं ममाहमजानिरतमजासिरगम्म अम्बे अम्बिकें बालिके नमः नैति कस्तनाश्चरकल्पतिकां तां शीलवासिं श्रीमन्महागणाधिपीठमा लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो मामेश्वराभ्यां नमः वाणीधनिकृपाभ्यां नमः सचिप्रन्द्राभ्यां नमः मातृचन कमले जोदिदेव श्रेष्ठां श्रीकरुति भाष्येत्रापि प्रमुखते तत्रापि ब्रह्मप्रीति हे राक्षसां तमसे सुरक्षणाय गमदुरातन सूर्यरक्षणानि संरक्षणानि मातनां मातुधने हे मासे हे मातनां मातुधने माघ मासे हे शुक्लपक्षे हे द्वादश्यां शुक्लनित्यो शुभोगेश पर्णे सुराश्रिदेवो शुक्रेश राधा राजस्थान सत्तां धर्मकाणि विशेषण विशेषतां अस्मिन् सूत्रे गोत्र क्या वांचल गोत्र पन्नो नाम अपना नाम परिवार को बस श्रुति स्मृति प्राण पुण्य प्रदाति काम आदि भौतिक आध्यात्मिक जीवता को पुनरात्म हे जन्मजन मांत्रिक कृतिकायिक वाचिक मानसिक संसारिक समस्या काम द्वारा परमेश्वर प्रथम च गौरीकांति पूजन ओंकार ब्रह्मा विष्णु महेश्वरम स्वस्ति श्री महालक्ष्मी पुनम सूर्यवर्षमातिकादित्या पुनम उदय नवदेवता पुनम शीलम भरण मध्यिका पुनम श्रीमद् भागवत महापुराण पुण्य ब्राह्मण श्री ओम विराजो ज्योतिरिकांतन्मे प्राश्रितं कर्मस्तु श्रीगणेशाय नमः गणपते नमः हरि ओम श्री गणेशाय नमः पात्रपाद्यं स्वरूपमुखे आत्मस्तवामि शान्तां सर्वयामि गुरुनमस्तात् नमाभ्यां स्थापयामि पूजयामि ओम पात्रपाद्यं समर्पयामि सर्वाणि शान्तां सर्वयामि वस्त्रं समर्पयामि गन्धादीपं समर्पयामि गन्धस्वरं दर्शनं पुष्टां कृष्णं संदर्शनानां समर्पयामि गन्धाक्षं समर्पयामि ओम नैवेद्यं विविधानि रूपमादृशामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि नाभ्यां विष्णुदेवोषमठनिपद्भ्यां भूम निशा सुतान् धालोकनकल्पन्ना प्राणाश्वापानाश्वादान समाजं मध्यमदीपानं चित्राक्षं समर्पयामि नैवेद्याय नागानाय पूजाय गणेशाय विद्याभ्यां भवत्यां तं विरासाधनसादिविद्या वस्त्रोपस्त्रं समर्पयामि हि गणोपः वासा परिवेशाकाशं भवति जायमातं विरासाधनसादिविद्या वस्त्रोपस्त्रं समर्पयामि गन्धानुलेपनं समर्पयामि गन्धद्वारां दुरदर्शनां च पुष्टां कृष्णं ईश्वरं सर्वगन्धानां तामिहोपविश्रियं गन्धाक्षं समर्पयामि गन्धद्वारां दुरदर्शनं च पुष्टां कृष्णं ईश्वरीं सर्वगन्धानां तामिहोपविश्रियं गन्धाक्षं समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि धूपं दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्यां विष्णुदेवो समवर्तदाभ्यां भूमिर्षा सूतान्तहालकनककन्नः प्राणाय श्वापानाय श्वादानाय समानाय धीमदीपानं उत्तरापुष्पं समर्पयामि नाभ्यासीदन्तं शेष्णोद्योः समवर्तदाभ्यां भूमिर्षा सूतान्तहालकनककन्नः प्राणाय श्वापानाय श्वादानाय समानाय अभ्यानाय धीमदीपानं उत्तरापुष्पं समर्पयामि मुखे आत्मं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं हाँ नहीं सरव शांति पुष्टिकरता गंगे जमुने चैवा गोदावरी सप्तमी नर्मदे स्मितावरी चंदे गुरु गंगाय नमः सप्तशतीदेवी नमः सप्तसागरे नमः आव्यामि स्थापयामि पूजयामि मनोज्योतिर्पदामाद्यस्य प्रस्वतिं मंत्रो तरिषं जगं संबन्धातु विश्वेदेवा समदन्तामि प्रतिष्ठः ओ वरुणदेवताभ्यो नमः आव्यामि स्थापयामि पूजयामि प्रार्थनां समर्पयामि वरुणाय नमः हरिं सहस्रविदमण्डलमध्वर्यो हरिः ओम ओम हिरण्यगर्भासमुद्राग्नि भूतजातपत्रेकासी साम्नि मनोस्मृतिवाय विखाविदेवः थोड़ा गंगे जमुना चैवा गोदावरी सप्तमी सन्निधि गंगाय नमः सर्वतीर्थे पुनः सप्तसागरे नमः आव्यामि स्थापयामि पूजयामि प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि श्री सती लक्ष्मी समुद्रां बहुरात्रि भाति चित्राणि रूपमसिनो जातं शिवनिका हरि ओम ओम सती लक्ष्मी समुद्रां बहुरात्रि पार्थेन शतानि रूपमसिनो पकड़
पार्थिविष्टानि रूपमसिं व्याप्तं मयि सन्निधानं मयिकाणं सर्वलोकं मयिषाणं हरिः ओम श्रीशते लक्ष्मी सन्निधानं मयिकाणं सर्वलोकं मयिषाणं हरिः ओम नारायण कीर्वान मकरकुंडलवान किरीटी हारि हिरण्यमकुति संचक्रः हरिः ओम करुणाय नमः पादुर्पाद्यं हस्तोरर्घ्यं मुखे आचमनं सर्वाङ्गे स्नानं समर्पयामि भूपुरमदेवतात् भुवनमास्नानं समर्पयामि वस्तु समर्पयामि युवा सुवासा परिवेशाः सौख्यान् भोज्यां निवासा साधु मनसा देवता वरुणदेवता विनो वस्त्रं समर्पयामि गन्धं समर्पयामि गन्धद्वरं दुरदृष्टान्त पुष्टां कृष्णि ईश्वरीं सर्वगन्धानां तिलकवति गन्धद्वरं दुरदृष्टान्त पुष्टां कृष्णिं ईश्वरीं सर्वगन्धानां तामिहोपवेश्यं गन्धं समर्पयामि अक्षान् समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि गन्धाक्षं पुष्पं समर्पयामि धूपम दीपम दर्शयामि नैवेद्यम निवेदयामि थोड़ा सा गुड़ चालू नाभ्या आसीनं कृष्णो देवभूषमोर्तपद्भ्यां भूरिशा श्रोतान्थालोकन प्रपन्नः मुखे आचमनं जलं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि पुनः गुरुदेव जी को हाथ जोड़ नमस्कार ये नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुशेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय शासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते पासपाणि नमस्ते पद्मी जीवनायका यावत् करिष्यामि तावत्तं सुस्थिरो भवः अपं पते वरुणाय नमः हाँ जी रॉकी हाँ जल हाँ जल जल तो लाना पड़ेगा जी इतनी काम बंद है शंकर जी से पर ले कितना शंकर आकर के संसार में मैंने इस खुदा और भेज दिया जन्म जन्म की मैली चादर अब क्या दाग छुड़ाऊं हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्मा निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया मन वीणा की तारे टूटी अब क्या गीत सुनाऊं हे पावन परमेश्वर साहार वक्ष सर्प सुभद्रं नमामि नारायणं तपः हरिः ओम पार्वतीमुखियात्मप्रवाङ्गे स्नानेन्द्रं समर्पयामि श्रीविष्णवे नमः वस्त्रोपस्थं समर्पयामि युवासुवासापरिवेशाः भोजनं जिलासाक्षं वस्त्रोपस्थं समर्पयामि दण्डद्वारां दुरगतानि सपुष्टां कृष्णीं ईश्वरीं दुर्गन्धहरां तामिहो गन्धाक्षं समर्पयामि मण्डलमध्यवर्ती नारायणस्य
रूपम दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्यां विष्णुके प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। ओम शांताकारं देशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं कनकं वन्दे विष्णुं भगवं सर्वलोकैकनाथं जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलाभ्य मंगलम साक्षात् मंगलाय हरि। राजा महादातिनत्वां प्रतिनान् रक्षे मान चरमान चरः कलगुणधानं वानराणावरिसं रघुपतिप्रवक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुतवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कुन्तिसुताय नमः पवनपुत्राय नमः। आह्वयामि स्थापयामि पूजयामि प्रातः नमस्कारान् समर्पयामि। ओम अन्विष्टाय नमः पवनपुत्राय नमः रामदूताय नमः। आह्वयामि स्थापयामि पूजयामि प्रातः नमस्कारान् समर्पयामि। पादपाद्यं वस्त्रमुखियात्मनं सर्वाङ्गस्नानं समर्पयामि। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रं समर्पयामि। गन्ध अक्षतपुष्पं समर्पयामि। गन्धद्वारां दुर्दशां उष्णां परिहृणीं ईश्वरीं सुगन्धानां तामिहोपवेश्यं गन्धाक्षं पुष्पं समर्पयामि। धूपं दीपं दर्शयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यं ते मुखियात्मनं समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। पुनः हाथ जोड़ के एक बार फिर नमस्कार कीजिए। पहले नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्कार कीजिए हनुमान जी को। ओम मनोजवं मारुतवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गङ्गसिन्धु शैलं शैलं यः शोकवह्नि जनकात्मजाय आदाय तेन उदाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। पवनसुत्राय नमः अनुपुत्राय नमः। ध्यानार्थे आह्वयामि स्थापयामि पूजयामि प्रातः नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए पवनपुत्र हनुमान की जय। इसको दाग लगाया जन्म जन्म की मैली चादर, अब क्या दाग छुड़ाऊं। राजा हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी ना आया। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। हे हरि हर मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ा। ओम माधवाय नमः केशवाय नमः गोविंदाय नमः त्याचम्बः गाय नमः हस्तु प्रसादाय। ओम पवित्र पवित्रो वा श्रावस्नाम गुरुति वा यासे पुण्डिकाक्षा शव यह मंत्र पुण्डिकाक्षा प्रात ओम पवित्र स्तु वैष्णव च विक्रवा प्रत्येन स्कुले से प्रसिद्धि पवित्र पते पवित्र पुण्य काम अपने प्रसिद्धि मां हरि ओम। हनुमान जी में जो है और झंडे में जो है हनुमान जी का वास होता है। ओम हरि ओम ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभित्राः स्थिरंगस्तुवागुंसनो विर्वचेमहि देवी तं जलायुः शतमिन्द्रस्रवन्ति देवास्त्रानस्य कागदं नाम पुत्रासेतुपितृभवन्ति मानो मध्यादिततादिरुवन्तुः आदित्यद्योरतिरन्त्रमाता सविता सपुत्रा विश्वे देवादिति पंचतादित्यातमित्रमिदं ये विष्णुः। हाथ लगा लीजिए। ओम जल के छींटे मार ओम अपवित्र उस पे इसके ओम अपवित्र पवित्र वास्तवावस्था में तो पीवा यह पुण्डिकाक्षा शव यह मंत्र शक्ति पहले ये बात वो हार भी आप बता 5 मिनट झंडे में किसका निवास है? भगवान जी जी भाई जी झंडे में किसका निवास है? बजरंग बली का इसमें डंडे में मार हाँ वो जो उड़े ना नीचे नीचे तरफ बांधो तो रस्सी है फिर चलो पैसे बांधो कहीं पर। हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्मा। मैली चादर ओढ़ के कैसे तूने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जय वीरंगी हर हर महादेव। स्थापना कीजिए। हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्मा। मैली चादर ओढ़ के
आशीर्वाद दो देवी ने सब कुछ संपूर्ण हो, मनोकामना पूर्ण हो। जी ने पर बुद्धि में लड़ी शुरू कर दी थी, तेरे बाद मेरा, मेरे बाद तेरा। महापुरुष ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਰਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। अब जाने के बाद देखो तुम उन्होंने नवी चढ़ाते अपने बच्चे भी आपके सारे बन ले जबरदस्ती बन रहे हमारे गुरु जी ने। बोल मेरे सतगुरु दयाल महाराज की जय। वीर हनुमान जो प्रेम से सहित सियापति राम। चित्रकूट के घाट पे भी संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक दीन रघुवीर सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या श्वेतपद्मासना। टाइम बहुत आज 9 बजे। मंगलाचार आप ध्यान से सुनना जरा। श्रीमद् भागवत गणेश जी के चरणों को याद करके ध्यान करके उनके अंदर अपना मन लीन करके सब ध्यान से सुनो। जिनकी माया से जड़ चैतन्य उत्पत्ति पालन नाश होता है, सारे ही काम जिसकी उपस्थिति में होते हैं, जिसकी आज्ञा में होते हैं, वही अविनाशी पुरुष स्थिर रहेंगे, शेष कोई स्थिर नहीं रहेगा। श्री कृष्ण महाराज सांवली सूरती मुनि मूर्ति पर निछावर होकर उनके चरणों पर सिर धर करके वह जिन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए जरासंध कंस इत्यादि अधर्मी राजाओं का नाश करने के हेतु मथुरा नगरी के सघन अवतार लेकर के अनेक लीला अपनी इच्छा से इस जगत में करते हैं, ताकि उनकी लीला वार्ता सुन करके सारे संसारी आपस में एक दूसरे से वही वार्तालाप करके अपना जीवन सफल करें। शारदा देवी और शेषनाग का ध्यान करता हूँ, नारद जी के चरणों का ध्यान करता हूँ और मुरली मनोहर का गुणानुवाद गाता हूँ। वसुदेव देवी यशोदा के चरणों की थोड़ी मस्तक पर रखता हूँ। जिन्होंने ये लिखा है ना, वो इस भागवत के अंदर जितने भी सुपात्र हैं उन सब की वंदना करके इसको शुरू कर रहे हैं भागवत को। जैसे तुलसीदास जी ने रामायण में सबकी वंदना करके शुरू करा है। नारायण ने मृत्यु लोक में नर्तन धारण करके अपने भक्तों को दर्शन दिया। वासुदेव व्यास सुखदेव जी की शरण में मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से ये भागवत कथा हमें मिली। बलराम, राधा, रोहिणी आदि सर्वत्र सबको और उनके बाल चरित्र को, गोपियों को, ब्रजवासियों को, यमुना महारानी को, सबको प्रणाम करता हूँ। गोवर्धन को प्रणाम करता हूँ, जिसको अपनी अंगुली पर रख करके भगवान ने रक्षा करी ब्रजवासियों की। कहते अपनी इस बोली में, जो बोली मेरी उर्दू थी, उर्दू से मैंने इसका अनुवाद हिंदी में करा है। इसमें अगर कोई गलती हो जाए तो कोई उसकी ओर ध्यान न देना। मेरी सीधी सादी भाषा के अंदर आप इसको सुनने की और समझने की कोशिश करना। मोह लोभ संसारी जाल में ऐसा फंसा रहा कि गुरुमुख भी नहीं हुआ। और कहते मैं बहुत अपने परिवार में धंसा हुआ था, फंसा हुआ था। मेरे ऊपर कृपा हो गई तो मैंने इसका अपनी उर्दू भाषा से हिंदी में अनुवाद करके सबके आगे रखा। मेरी इस भाषा को सब समझ जाएंगे। श्रीमद् भागवत को पंडित गोविंद राम जी, मदन मोहन जी, काशी निवासी, 6 शास्त्र 18 पुराणों के जानने वाले, उर्दू से उल्टा किया ना, उल्टा किया, उर्दू को सीधा करके हिंदी में कर दिया। और श्याम सुंदर व विश्वनाथ जी देवता काशी निवासी की कृपा से, दया से ये संपूर्ण हुआ। इस दास को ये ग्रंथ लिखने पढ़ने का अभ्यास रखने से जैसा सुख मिला उसका हाल मैं क्या कहूँ। इंद्र लोक का भी सुख सत्संग के सामने
तुच्छ वस्तु है। आदमी इस अमृत रूपी कथा को जो नित्य पढ़े व सुना करे, तब उसको मालूम होगा कि इसके पढ़ने से क्या गुण है। जो इसको सुनेगा और पढ़ेगा, तब उसके पश्चात पता चलेगा इसका गुण क्या है, लाभ क्या है। जब तक आदमी इस कथा को नहीं पढ़ता और नहीं सुनता, तो वो इसके सुख को नहीं जान सकता। और इस संस्कृत व शास्त्र नहीं पढ़ा, कदाचित इसको कोई बात भूल हो गई हो। कहते मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े, संस्कृत नहीं पढ़ी, यदि कुछ भूल हो गई हो तो आप लोग दया करके मेरे इस अपराध के लिए क्षमा करना। भूल चूक में महात्मा लोग सदा छोटों पर दया करते हैं। वासुदेव सुखदेव को विनय करो कर जोरी, हठवश उर्दू करतहु क्षमो निठाई मोरी। अपने चित्त के चैन को उर्दू बैन बनाए, भवसागर उतरन जाऊं गोविंद के गुण गाए। मैंने इसको उर्दू में भी लिख दिया कि सब वो भी पढ़ करके उनका भी कल्याण हो जाए। श्री भागवत पुराण महिमा। शौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों ने नैमिषारण्य तीर्थ में सूत पौराणिक शिष्य वेद व्यास जी से कहा कि तुम कोई कथा लीला परमेश्वर की ऐसी वर्णन करो जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य हो। इस घोर कलयुग में ज्ञान संसारी आदमी का राक्षस के समान हो गया है। इसलिए कोई सुख से न रहकर किसी को ऐसा क्रोध व मोह व लोभ उत्पन्न हुआ कि आठों पैर दुख से व्याकुल रहते हैं। कोई ऐसा चरित्र भगवान का वर्णन कीजिए कि कलयुग वासियों को हरि चरणों के प्रति प्रीति हो, भक्ति हो और सुख मिले। ये बात सुन के सूत जी बोले, आपने बहुत अच्छी बात कलयुग वासियों के लिए उद्धार करने को पूछी है। काल रूपी सांप के मुंह में पड़े हैं जो। सो ये भागवत रूपी कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कही थी। जिस समय राजा श्रृंगी ऋषि के शाप देने के उपरांत ऋषिवरों मुनीश्वरों की सभा में सुखदेव जी ने गंगा के किनारे अपना प्राण छोड़ा, जिस पर दया न करके सब लोगों का कर्म व धर्म जाता रहा। श्रीमद् भागवत कथा उन्होंने परीक्षित को सुनाना आरंभ करा कि परीक्षित, आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, इसलिए इस कथा को श्रवण कर लो यदि तुम मोक्ष पाना चाहते हो। सुखदेव जी ने कहा, महाराज ये अमृत का घड़ा आप लीजिए और हम लोगों को कथा रूपी अमृत पिलाइए। देवताओं ने कहा, महाराज राजा परीक्षित को मत सुनाइए ये कथा हमें सुनाइए, इसके बदले में हम आपको अमृत का घड़ा दे देते हैं, आप ले जाइए, जहाँ कहा आप इसका इस्तेमाल करोगे। तो उन्होंने कहा कि कथा रूपी अमृत हमें पिलाइए। सुखदेव जी बोले, तुम्हारा अमृत हमारे काम का नहीं है। इस अमृत के पीने से आयुर्दा आदमी की देवता के बराबर होती है और एक ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। तुम्हारे अमृत से उत्तम तो ये कथा है भगवान की अमृत रूपी चरित्र, जिसके सप्ताह पढ़ने और सुनने से जीव अमर होकर कभी मरता ही नहीं, फिर जन्म ही नहीं होता उसका। इसको पढ़ने से मुक्ति पदवी को पाकर के आगमन से छूट जाता है। परीक्षित तुम्हारा अमृत पीने की इच्छा न रख करके ये भागवत रूपी अमृत ही पीना चाहता है। इतना सुना करके सूत जी ने कहा, नारद मुनि को सनकादि ने सप्ताह परायण श्रीमद् भागवत कथा सुनाकर इस कथा के सुनने की विधि बतलाई। ये बात सुनकर के शौनक आदि ऋषि ने सूत जी से पूछा, नारद जी 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहरते नहीं, तो 7 दिन कैसे ठहर गए नारद जी? इनको शाप था नारद जी को कि 2 घड़ी से अधिक कहीं आप नहीं ठहरोगे, ये कैसे ठहरे 7 दिन? कहते उन्होंने सप्ताह परायण सुना। सनकादि का दर्शन भी तो जल्दी किसी को नहीं मिलता, वह नारद मुनि कैसे मिले? तो सप्ताह यज्ञ कहाँ पर हुआ, इसका हाल कहिए। सूत जी बोले, उस समय सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों भाई घूमते हुए बद्र का आश्रम में आए। नारद जी को पहले से वहां उदास बैठे देख पूछा कि आज तुम मलिन मुख क्यों बैठे हो और कौन बात की सोच तुमको है? नारद जी ने चारों ऋषिवरों को प्रणाम करा और कहा, जिस बात की चिंता है सो सुनिए। हमने ये सब तीर्थ काशी गोदावरी गया इत्यादि में जाकर देखा कि तीर्थों पर कलयुग ने सब जीवों को संसारी माया में फंसा रखा है। सत्य, तप और आचार, दया, दान कलयुग में सब चला गया। केवल अपने पेट पालने की ही चिंता मनुष्य को विकल कर रही है और वह झूठ बोलते हैं, अभागी व पखंडी होकर के माता पिता की सेवा नहीं करते, स्त्री और साले व ससुरे की ही आज्ञा में रहते। बताइए ये बातें गलत लिखी उन्होंने, सही है कि नहीं? तो अपनी बेटी को भी लालच के वश नीच कुल में भेजते हैं। जहाँ देखो वहाँ मल्लेख शूद्रों की बढ़ती दिखाई देती है।
ब्राह्मण क्षत्रिय अपने कर्म धर्म से रह देख पड़ते हैं, किसी को अपने धर्म पर स्थिर न देख करके चारों तरफ में फिरता फिरता मथुरा में यमुना किनारे आया। वहां पर आश्चर्य की बात दिखाई दी कि एक स्त्री युवती बैठी हुई रो रही है और दो मनुष्य बूढ़े उसके पास अचेत पड़े हैं। स्त्री चारों तरफ इस इच्छा से देख रही थी कि कोई आदमी मेरी सहायता करने वाला आ जाए। जैसे ही उसने मुझे वहां पर देखा तो खड़ी होकर बोली, महाराज एक क्षण ठहर कर मेरा दुख सुन लीजिए। मेरे बड़े भाग्य थे जो आपने मुझे दर्शन दिया। जब मैंने उस स्त्री से पूछा तो कौन है, ये दो पुरुष अचेत पड़े हैं, ये कौन है? तो उसने कहा कि मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र बेटे ज्ञान व वैराग्य हैं। इन 5 स्त्रियों को जो यहाँ बैठी देखते हो, ये सब गंगा यमुना सरस्वती आदि नदियां रूप स्त्री होकर के मेरी सेवा करने के लिए आई हैं भक्ति की। और मैंने द्रविड़ देश में जन्म लिया है, कर्नाटक देश में मैं सयानी हो गई और थोड़े दिन फिर मैं दक्षिण में रही, गुजरात में जाकर मैं बूढ़ी हो गई। तब मैं वृंदावन आने से, जब वृंदावन आई तो वृंदावन आने से मैं तरण हो गई, क्योंकि वहाँ भक्ति है, भगवान बसते हैं। पर मेरे दोनों बेटे कलयुग वासियों के घोर पाप करने से बूढ़े और अचेत पड़े हैं, समर्थ नहीं रखते बोलने की, इसलिए उदास हूँ। बड़ी लज्जा आ रही है मुझे, लोग क्या कहेंगे कि माँ तरुण है, जवान है और बेटे बूढ़े हैं, क्या बात है ऐसी? तो मुझे लाज आ रही है, संसारी लोग मेरी हंसी करते हैं, इसका कारण कहिए। स्त्री रूप भक्ति ने मुझसे सब हाल पूछा। तब मैंने अपनी बुद्धि से विचार करके अब घोर कलयुग के आने से तेरी वह ज्ञान और वैराग्य कोई मर्यादा नहीं रही। केवल वृंदावन आने से तू तरुण हो गई है, पर तेरे बेटों को कलयुग में कोई नहीं जानता। भक्ति वो कहने लगे कि तुम्हें तो कोई जानता, इसलिए तुम जवान हो गई। ज्ञान और वैराग्य तो कोई जानता ही नहीं है कि ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, इसलिए वो बूढ़े हैं। और ये बात सुन करके उसने कहा कि जो कलयुग ऐसा दुष्ट है तो राजा परीक्षित ने उसको छोड़ क्यों दिया, मारा क्यों नहीं, दया क्यों करी? और तब उसको उत्तर दिया परीक्षित ने, कलयुग में बड़ा गुण देख करके परीक्षित ने उसको नहीं मारा। दूसरे युगों में हजारों वर्ष यज्ञ तप दान धर्म करने से परमेश्वर का दर्शन जल्दी नहीं मिलता, सो कलयुग में केवल भजन कीर्तन करने से नारायण जी तुरंत प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। पर कलयुग वासियों से सहज बात नहीं बन पड़ेगी, इसलिए कलयुग में सब आदमियों का कर्म धर्म खो दिया है सबने। तीर्थ में ब्राह्मण दान लेकर प्रायश्चित उसका नहीं करते, तीर्थ में ब्राह्मण दान लेते हैं पर उसका प्रायश्चित नहीं करते। जो ब्राह्मण दान लेता है उसको प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित क्या है? कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम गायत्री की एक माला नित्य जरूर करें, जो लिया है उसका उतारने के लिए। और कलयुग वासी ऐसा नहीं करते, ब्राह्मण दान लेकर प्रायश्चित नहीं करते, सब कोई काम क्रोध लोभ अहंकार में भरे रहते हैं। कलयुग का यही धर्म है, इसमें केवल परमेश्वर का भजन स्मरण उत्तम समझना चाहिए। ये बात सुनकर के भक्ति ने कहा, तुम धन्य हो, बड़े भाग्य से आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए। अब सब किसी का दुख छुड़ाने के योग्य हैं आप, सो कोई उपाय जरूर करो, ज्ञान और वैराग्य को भी जवान कर लीजिए और जिससे मेरा दुख छूट जाए। मैं तुमसे बारंबार प्रार्थना करती हूँ और आपके चरणों में प्रभु प्रणाम करती हूँ। दुख छुड़ाने के वास्ते नारद जी का भक्ति को बोध कराना कि तुम अपने आप में आओ, तुम भक्ति हो, तुम्हारे पुत्र भी तुम्हारी इच्छा है तो जवान हो जाएंगे, पर उसके लिए मुझे किसी को ढूंढना पड़ेगा। किसको ढूंढना पड़ेगा? जो स्वयं वैरागी हो। ये नहीं कि बाबा जी वो चिमटा हाथ में लिया तो वैरागी हो गए। जो अंदर से विषयों से वैराग हो, जिसके अंदर विषय न हो, सारे विषयों से परे हो, जो सारे आकर्षणों से परे हो जाता है, वो ही आकर्षण का केंद्र बन जाता है संसार में। अब कहते सुखदेव जी सारे आकर्षणों से परे हैं, किसी के पास नहीं फंसते, मस्ती में अपना गाते रहते भगवान की कथा को, लेकिन आकर के फंसे कहाँ? परीक्षित के पास। परीक्षित को रास्ता किसने बताया? गुरु ने। गुरु कौन मिले? नारद जी महाराज। जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक ज्ञान नहीं मिलता, जब ज्ञान नहीं मिला तो रास्ता कहाँ मिलेगा? नारद जी उसके गुरु बन गए। नारद जी ने कहा कि परीक्षित जी को जा कर के चरणों में पढ़ो और परीक्षित जी को प्रेरित करो, तुम्हें 7 दिन में भागवत सप्ताह की कथा सुनाएं, ताकि आपके ये 7 दिन जो बचे हैं मरने से, तो आपका जन्म मरण छूट जाए। बोल मेरे सतगुरु महाराज की जय।
नारद जी ने स्त्री भक्ति ने कहा, अब अपनी चिंता छोड़ के श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाओ। उनका स्मरण ध्यान करने से सब दुख तेरा छूट जाएगा। जिस समय राजा दुर्योधन की सभा में दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींच के नंगी कराना चाहा, तो द्रौपदी ने ध्यान करने से नारायण जी की चीर बढ़ाकर लज्जा रखी नारायण जी महाराज ने। जब गजेंद्र का पैर ग्रह ने पकड़ा तो प्राण बचाने में कोई नहीं रहा। तब हाथी ने स्मरण करते विष्णु भगवान ने पहुंचकर गजेंद्र का प्राण बचाया। हे भक्ति, तू वैकुंठ नाथ के प्राणों से भी अधिक प्यारी है। तेरे वास्ते नीच जाति में भी जहाँ तेरा वास हो जाए वहाँ आकर के उसका उद्धार कर देते हैं। बताइए नामा जी कहाँ थे? नामा जी कहाँ थे? तो उनको आकर के बता दिया। और सदना कसाई क्या था? नामदेव जी क्या थे? तो सबको आकर के वो भक्ति को प्रिय सर्वोपरि भक्ति को समझते हैं। इसलिए जहाँ तू चली जाती है तेरा निवास होता है, वहाँ भगवान आकर के उसी प्राणी का उद्धार। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। चुप करो। नारद जी को भक्ति को बोध करना और भक्तों के दुख छुड़ाने वास्तव में किसी साधु को ढूंढना। नारद जी ने श्री रूप भक्ति से कहा कि अब तुम अपनी चिंता छोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान लगा। उनका स्मरण व ध्यान करने से सब दुख तेरे छूट जाएगा। जिस समय राजा दुर्योधन जी दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींचकर नंगी करना चाहा था, उस समय द्रौपदी के ध्यान करने से नारायण जी ने चीर बढ़ाकर उनकी लज्जा रखी और जेब गजेंद्र का पैर ग्रह ने पकड़ा और उनका प्राण बचाने वाला कोई नहीं रहा। तब हाथी के स्मरण करने ने पहुंचकर गजेंद्र का प्राण ग्रह से बचाया। हे भक्त, तू वैकुंठनाथ को प्राण से भी अधिक प्यारी है। वह तेरे वास्ते नीच जाति में भी जहाँ तेरे वास रहता है वहाँ आनकर उसका उद्धार कर देते हैं। सतयुग और त्रेता और द्वापर में सज्जन लोग बहुत सा यज्ञ व तप, दान व धर्म करने से मुक्ति प्राप्त करते थे। कलयुग में केवल तेरी कृपा से सब जीवों का उद्धार हो जाता है। ज्ञान व वैराग्य को कोई नहीं पूछता, इसीलिए तेरा दुख छुड़ाने वास्तव बहुत अच्छा उपाय करके जगत में तेरी महिमा जिनके हृदय में तेरा वास रहेगा, वह लोग पापी होने पर भी यमराज का कुछ डर न रखकर तेरी दया से वैकुंठ धाम को चले जाएंगे। परमेश्वर का दर्शन यज्ञ रखकर तेरी दया से वैकुंठ को चले जाएंगे। और ताप व व्रत का दान करने से प्राप्त नहीं होता, वह भक्ति करने से सहज से मिलता है। उन्होंने हजारों वर्ष नारायण जी का तप किया था, उन्होंने भक्ति पाई है। परमेश्वर बहुत प्रसन्न होने से अपनी भक्ति देते हैं, इसीलिए वैकुंठनाथ से सब बातों पर भक्त को श्रेष्ठ रखते हैं। ये बात सुनकर भक्तों ने कहा, हे नारद जी, तुम धन्य हो। जिस तरह आपने मुझे धैर्य दिया, उसी तरह मेरे बेटे को जो अचेत पड़े हैं जगाओ। जब मेरे उठने व पुकारने से ज्ञान व वैराग्य ने आँख भी नहीं खोली, तब मैंने वेद का वचन व गीता पाठ पढ़ना आरंभ किया। उसके सुनने से उन्होंने अपनी आंखें खोलकर उठने के वास्ते चाहा, पर निर्बलता से सिर्फ अचेत हो गए। जब ये हाल देखकर मैं बहुत चिंता करने लगा कि ज्ञान व वैराग्य किसी कारण नहीं उठते, तब ये आकाशवाणी हुई कि हे नारद, क्यों इतना सोच करते हो? ये बिना सत्संग नहीं जागेगा। इनकी संगति करने के वास्ते साधु खोजो। वह वचन सुनते ही वहाँ से साधु ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँचा।